आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। जिसमें एक 60 साल के अधेड़ व्यक्ति ने एक महज 15 साल की मासूम लड़की का मासूमियत का फ़ायदा उठाया और उसके साथ रोज़ाना दिन में 2 या 3 बार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। ये घटना 1 या 2 दिन तक नहीं बल्कि 3 महीने तक चलती है। वह उस मासूम लड़की को डरा धमका कर बुलाया करता था और अपने घर में बुलाने के बाद उसके साथ हैवानियत से रेप किया करता था। और ये रेप की घटना के बाद जब वो गर्भवती हो जाती है तब जाकर मामले का खुलासा होता है, जिस पर उसकी माँ किसी भी तरह का एक्शन लेने से मना कर देती है। वो भी एक दबाव में थी। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि माँ जैसी हस्ती जो अपनी बच्चों के लिए अपनी जान पर खेल जाती है, उसके ऊपर ऐसा क्या दबाव था जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को दिन ब दिन बदतर बनाती जा रही थी और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने दे रही थी और उसको एक 60 साल के वैसी दरिंदे के हाथों रोज़ाना सौंप दिया करती थी। आखिर माँ की क्या मजबूरियाँ थी? ये सवाल एक बड़ा सवाल बन चुका था जो हर इंसान के दिलो दिमाग में था। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। ये घिनौना मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक 15 साल की मासूम लड़की के साथ एक 60 साल के अधेड़ व्यक्ति ने 3 महीने तक बलात्कार का शिकार बनाया। इस घटना की खुलासा तब होता है जब उसकी मां धमतरी जिले के कुरूद थाने में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज कराती है और बताती है कि काफ़ी दिनों से उसके घर में पैसों की किल्लत चल रही थी, जिसकी वजह से वह अपने पड़ोसी सुदर्शन से अपनी ज़ाती ज़रूरतों के लिए 5,000 रुपये उधार मांगती है। जब सुदर्शन 5,000 रुपये उधार देता है तभी उसकी नज़र उसकी 15 साल की मासूम लड़की पर पड़ती है। उसकी खूबसूरती को देखकर सुदर्शन बावला हो जाता है और उसको हासिल करने की बारे में सोचने लगता है, जिसमें वह इंतज़ार करता है कि कब उसके 5,000 रुपये उसकी ज़रूरतों में खर्च हों और वह कब अपनी हैवानियत को अंजाम दे। उसका इंतज़ार शाम तक चलता है। शाम तक उसकी माँ अपनी ज़रूरतों में उन 5,000 रुपयों को खर्च करके जब वापस आती है तब वह उसकी लड़की को अपने घर बुलाता है और घर बुलाने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाना शुरू कर देता है। उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। जब उसकी माँ देखती है कि काफ़ी समय बीत चुका है, उसकी लड़की घर वापस नहीं आई है, तो वह सुदर्शन के घर जाती है अपनी बेटी को बुलाने के लिए। और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसकी बेटी निर्वस्त्र अवस्था में बेसुध हालत में ज़मीन पर डली हुई थी और वो 60 साल का अधेड़ व्यक्ति वहशी हैवानों की तरह बेरहमी से उसकी बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे रहा था। दोनों माँ बेटी मिलकर सुदर्शन का विरोध करना शुरू करते हैं, जिस पर सुदर्शन उन दोनों माँ बेटी को जान से मारने की धमकी देता है और उनसे तुरंत ही उसके 5,000 रुपये वापस लेता है। क्योंकि उसकी माँ पे पैसे अभी मौजूद नहीं थे, तब वह अपनी बेटी को बेबस हालत में छोड़कर उसको वापस आना पड़ता है और उसकी बेटी भी अपनी जान और अपनी माँ की जान की खातिर अपने साथ इतनी हैवानियत वाली घटना को अंजाम होने में उसका समर्थन करना शुरू कर देती है और उसका विरोध करना बंद कर देती है। लेकिन इस बात का फ़ायदा सुदर्शन उठाता है और काफ़ी समय तक उसके साथ बलात्कार करता है। लेकिन उसकी ये हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। वह रोज़ उस लड़की को बुलाता और दिन में 2 या 3 बार उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता था, जिसकी वजह से उस लड़की की तबीयत ख़राब रहने लगी। लेकिन जब उसका चेकअप करवाया गया, उसको जिला अस्पताल में लेकर जाया गया, तो रिपोर्ट देखकर उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि रिपोर्ट में आया था कि उसकी बेटी, जिसकी उम्र अभी 15 साल है, वो 3 महीने गर्भवती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी। इस बात को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी और अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी को लेकर कुरूद थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराती है। पूरा मामला सुनकर पुलिस भी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और वह तुरंत जाकर सुदर्शन को गिरफ्तार करके लाती है और सुदर्शन से पूछताछ करना शुरू करती है, जिस पर सुदर्शन किसी भी तरह की घटना पे साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद गुस्सा आई पुलिस भी लाठी के ज़ोर से उससे पूछताछ करना शुरू करती है, तो सुदर्शन अपना गुनाह कबूल लेता है और किस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया वो भी पुलिस वालों को बता देता है। जिसके बाद सुदर्शन को पॉस्को एक्ट के तहत और कई उचित धाराओं के साथ जेल भेज दिया जाता है और उस लड़की की उज्जवल भविष्य के लिए उसका गर्भपात किया जाता है।
लेकिन सुदर्शन को कानून द्वारा दी गई सारी सजाएं उसकी हैवानियत के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ यौन संबंध ही नहीं बल्कि उसकी मानसिकता और उसकी माँ की ज़िंदगी और उसकी भी मानसिकता के साथ, यानी दो जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया था, जिसकी सज़ा कुछ महीने या कुछ साल की कैद में बराबर नहीं होती हैं। आखिर ऐसे हैवानों को किस तरह की सज़ा दी जाए जिसके बाद से आगे इस तरह की हैवानियत वाली घटनाएं निकल कर सामने ना आ सकें। ऐसी राय, ऐसे मशवरे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।